बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, निशानी क्या होती है। अगर तो उर्दू फ़िक्रे के आखिर में अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, आया, लिया, खाया या इस तरह के कोई भी अल्फाज आ जाएं उर्दू फ़िक्रे के आखिर में, इसे हम कहते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनेट की निशानी है। जैसे कि मैंने खाना खाया, वो घर चली गई, उसने टीवी देखा। यानी अब मैंने खाना खाया, इसमें अलिफ आ गया, वो घर चली गई, छोटी ये आ गई, उसने टीवी देखा, इसमें अलिफ आ गई। अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, आया, लिया, खाया, ये आइडेंटिफिकेशन है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस की निशानी है। यानी उर्दू फ़िक्रे के आखिर में अगर अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, आया, खाया, लिया आ जाए तो इसे हम कहते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। जैसा कि मैंने खाना खाया, ये पास्ट इंडेफिनेट की निशानी है। अगर मैं इसमें कहती हूँ कि मैंने खाना खाया है, ये अगर है आ गया तो इट मीन्स कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है, परफेक्ट टेंस। उसके बाद पास्ट इंडेफिनेट की एक स्ट्रक्चर है, फार्मूला है कि इसका हमने उर्दू जुमला कैसे बनाना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लिखेंगे और सेकंड फॉर्म लिखेंगे वर्ब की, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो वेंट कौन सी हुई, सेकंड फॉर्म। और इसमें तीसरा लास्ट पार्ट जो होगा वो होगा ऑब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस, एक सादा फिक्रा बनाने का फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मैंने अपना काम मुकम्मल किया, आई कंप्लीटेड माई वर्क। आई क्या है इसमें, ये सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है और ये कंप्लीटेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कंप्लीट और कंप्लीट के बाद सेकंड फॉर्म क्या आती है इसकी, कंप्लीटेड। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, मुकम्मल किया, काम, ये काम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये वर्क आ गया, काम का, आई कंप्लीटेड माय वर्क। इसके बाद है जी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला ये है कि प्रेजेंट डेफिनेट में हमने यूज़ किया था डू और डज, लेकिन इस पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हम यूज़ करेंगे डिड नॉट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन ये होता है, सवाल ये पैदा होता है कि वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज़ करेंगे। फर्स्ट फॉर्म इसलिए यूज़ करेंगे, देखिए डिड नॉट है, डिड नॉट ऑलरेडी क्या है, डिड सेकंड फॉर्म है, डिड, डू, डिड और डन। डू क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डिड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, डन क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब सब्जेक्ट के बाद हम जो डिड नॉट लगा रहे हैं, ये डिड नॉट एक्चुअली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब इंग्लिश का एक रूल है, इंग्लिश के रूल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ऑलरेडी यूज्ड सेकंड फॉर्म। इंग्लिश का रूल है कि हम दो सेकंड फॉर्म एट अ टाइम यूज़ नहीं कर सकते। डिड नॉट हम यूज़ कर चुके हैं, डिड नॉट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, देन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अपना काम मुकम्मल किया, आई कंप्लीट माई वर्क। इसका अब सेकंड जो बनाएंगे हम नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क। अब ये डिड नॉट क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और कंप्लीट ही लिखेंगे, कंप्लीटेड नहीं लिखेंगे, कंप्लीटेड लिखेंगे तो वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी। अब इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाने का फार्मूला ये है कि जस्ट ये जो डिड है, इस डिड को हमने बाहर ले आना है, सबसे पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लिखनी है और वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, सेकंड फॉर्म नहीं लिखनी, क्योंकि हम डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज़ कर चुके हुए हैं। अब क्या लिखेंगे हम, क्या मैंने अपना काम मुकम्मल किया, डिड आई कंप्लीट माई वर्क। अब ये जो डिड है, ये डिड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, डिड आई कंप्लीट माई वर्क
अब है जी एक और फॉर्म होती है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी मनफी और सवालिया फ़िक्रा इकट्ठा हम कैसे बनाते हैं। मैंने पीछे एग्जांपल दिए, क्या मैंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया, डिड आई नॉट कंप्लीट माय वर्क। यानी इससे हम पहले लिखेंगे वर्ब की फॉर्म लिखने के बाद फिर नॉट, फिर डिड सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब फार्मूलाज में एक दफ़ा अगेन आपको बता देती हूँ। फार्मूलाज क्या हैं? सादा फ़िक्रा बनाने का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है प्लस ऑब्जेक्ट सादा फ़िक्रे में। मनफी फ़िक्रे में हम क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सवाल मैंने पहले भी किया था, बताया था, अब अगेन बताना चाह रही हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम क्यों यूज़ कर रहे हैं मनफी फ़िक्रे में और सवालिया फ़िक्रे में? इसकी रीज़न ये है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं डिड नॉट की शक्ल में, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। इंग्लिश का ये रूल है, दो फॉर्म और वो भी सेकंड की एट अ टाइम इकट्ठे हम यूज़ नहीं कर सकते। सवालिया फ़िक्रे का फार्मूला डिड, ये जो डिड है इस डिड को पहले ले आएँ, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सवालिया और मनफी फ़िक्र बनाने का तरीका क्या है? फार्मूला क्या है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल मैं आपको एक दे देती हूँ, वो शोर कर रही है, शी मेड नॉइस। अब यहाँ पे मैंने ये जो यूज़ की है मेड, ये मेड क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका अगर हम मनफी फ़िक्रा बनाएं, नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, शी डिड नॉट मेक नॉइस। अब सवालिया बना रहे हैं, डिड शी मेक नॉइस। सवालिया और मनफी फ़िक्रा बनाएंगे, डिड शी नॉट मेक नॉइस। क्या वो शोर नहीं कर रही है? ये आ गया डिड शी नॉट मेक नॉइस।